सभी साधक साधिकाओं को जय माता मशान काली। आप सभी का प्राचीन मंत्र साधना चैनल में फिर से स्वागत है। आज जो हम साधना आपको देने जा रहे हैं उसका नाम है नाभि दर्शना अप्सरा साधना। आपने ये साधना काफी जगह हो सकता है आपको इसका मंत्र मिला हो। तरीके कई लोग अलग अलग तरह से बताते हैं कि इसे इस तरह से करना है, कुछ लोग अलग तरह से बताते हैं। हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि इसको किस तरह किया जाता है, क्या क्या चीजें आपको इसमें इस्तेमाल करनी है सामग्री के रूप में, और इसको कितने दिन तक कितने समय तक करना है, ये सब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है। इस चैनल पर, जैसा कि हम अपनी वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, कोई पेड सर्विस नहीं है। ठीक है। आपको यहाँ ओपन ज्ञान दिया जाता है साधनाओं के बारे में, और यहाँ फ्यूचर में भी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे व्हाट्सएप पर रीच आउट कीजिए, हमसे सामग्री ले लीजिए, या फिर हमसे ज़्यादा डिटेल में जानकारी ले लीजिए, या कोई मंत्र ले लीजिए। ऐसा हमारे चैनल पे बिल्कुल नहीं होता है। जो भी है सब कुछ यूट्यूब की वीडियो में है। ठीक है। और इसे अच्छे से देख लेंगे तो साधना अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अप्सराएं बहुत तरह की होती हैं। ठीक है। और उनमें से सबसे अधिक सुंदर दिखने वाली एक अप्सरा है जिसका नाम है नाभि दर्शना अप्सरा। इसकी साधना करने के लिए आप दिन कोई सा भी चुन सकते हैं। दिन में कोई बाउंडेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कब से शुरू करें, है ना। तो आप दिन किसी भी पक्ष का चुन सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यही पहली बात। साधना का जो समय रहेगा वो रहेगा रात्रि 10:30 बजे के बाद से। ठीक है। रात्रि 10:30 बजे के बाद से ये साधना आपको शुरू करनी है। इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले एक चौकी लगा लेनी है। चौकी मतलब छोटी सी चौकी, चार पाए वाली लकड़ी की बनी हुई आती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है। तो सर्वप्रथम एक चौकी लगा लें। उसके ऊपर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा लें। कपड़ा एकदम शुद्ध होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर एक यंत्र स्थापित करें जिसका नाम है नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र। ये आपको मार्केट में किसी भी पूजा की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से भी ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ठीक है। तो आपने सबसे पहले चौकी लगाई, उसके ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा बिछा दिया। ठीक है। उसके ऊपर आपने इस यंत्र को स्थापित कर दिया। ठीक है। और जब आप इस यंत्र को स्थापित करें तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं अप्सरा नाभि दर्शना अप्सरा का यंत्र स्थापित कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनकी साधना करने जा रहा हूं और मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त हो। इस तरह का भाव आपके मन में होना चाहिए। ठीक है। साधना करते वक्त आपका जो मुख है, आपका जो फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप आसन पर बैठे तो आपका जो फेस हो वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपने स्वच्छ कपड़े, सफेद हो तो बेस्ट है। ठीक है। सफेद कलर के कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन। ठीक है। गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। किसी भी अप्सरा की साधना में कभी भी कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। कपड़े एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ठीक है। सफेद कलर क्यों तो बेस्ट है। ब्लैक कलर बिल्कुल यूज नहीं करना है इस साधना में। ठीक है। तो कपड़े आपको सफेद कलर के पहनने हैं। ठीक है। माला कौन सी यूज करनी है, इसमें दो तरह की माला यूज होती हैं। या तो आप स्फटिक की माला यूज कर सकते हैं, या फिर आप रुद्राक्ष की माला भी यूज कर सकते हैं। स्फटिक की माला ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है जब आप किसी अप्सरा की साधना करते हैं तो। ठीक है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली आप रुद्राक्ष की माला का भी यूज कर सकते हैं। दीपक जो लगाना है वो घी का दीपक लगेगा। ठीक है। घी का दीपक लगाएं, बेस्ट है। ठीक है। गाय का शुद्ध घी प्राप्त करें कहीं से और उसका दीपक जलाएं। तो ये हुई इतनी बात। अब आगे करना क्या है। सबसे पहले संकल्प लेना जरूरी है। ठीक है। संकल्प लेना बहुत सिंपल प्रोसेस है, सबको पता है, पहले भी एक वीडियो में बताया था, वहां जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है।
संकल्प लेना जरूरी होता है। कोई भी पूजा आप किसी भी देवी देवता की या किसी भी तरह की आप कोई भी साधना करने जा रहे हैं तो संकल्प लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिना संकल्प के कोई भी साधना कोई भी प्रार्थना अधूरी मानी जाती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपका काम है कि आपको संकल्प लेना है कि मैं जो भी आप जाप करने वाले हैं उतना माला इतनी माला वो सब संकल्प के अंदर बोला जाता है। ठीक है, तो संकल्प लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप पूजा करने बैठें, जब आप साधना करने बैठें, तो सबसे पहले एक माला अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि हमारे गुरु नहीं है, तो आप शिव शंकर भोलेनाथ को गुरु बना सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत से लोग आजकल गुरु दीक्षा के नाम पे पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, और आपको गुरु दीक्षा बेच रहे हैं, मोटा मोटी बात। ठीक है, सो सिंपली आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर आप सिंपल साधना कर रहे हैं तो हाँ, अगर कोई टफ साधना कर रहे हैं, देखिए बहुत तरह की साधना होती है। अगर आप कोई तामसिक साधना कर रहे हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल गुरु का प्रेजेंट होना आपके साथ। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई सौम्य साधना कर रहे हैं, अप्सरा साधना एक सौम्य साधना में काउंट होती है। ठीक है, उसके लिए आप भोले शंकर को या किसी भी एक देवी देवता को अपना गुरु बना सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, तामसिक अघोर टाइप की साधना कर रहे हैं तब गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, उसे बिना गुरु के ना करें। तो इस वाली साधना में आपका अगर कोई गुरु नहीं है तो आप भोले शंकर को या फिर किसी भी देवी देवता को जिनको आप मानते हैं उनको अपना गुरु मान के इसका संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, एक माला मंत्र हो गई गुरु गुरु की माला। ठीक है, फिर उसके बाद एक माला जाप करना है इंद्रदेव के मंत्र का। इंद्रदेव का मंत्र कौन सा होता है? सिंपल होता है, ओम इंद्राय नमः। फिर से रिपीट करता हूँ, ओम इंद्राय नमः। अब इंद्रदेव के मंत्र का जाप क्यों करना है? वो इसलिए क्योंकि जितनी भी अप्सराएं हैं वो सब आपको इंद्रदेव के आसपास ही नजर आती हैं, ये तो कहानियों में भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसलिए इंद्रदेव के मंत्र का जाप करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अप्सरा साधना में। ठीक है, अप्सरा को भोग क्या दिया जाता है? अप्सरा को हमेशा सफेद मिठाई का भोग दिया जाता है। मिठाई कोई भी हो सकती है बट सफेद कलर की होनी चाहिए। ठीक है, कितना जाप करना है, कितने दिन करना है? तो टोटल 21 माला पर पर डे। ठीक है, 21 माला पर डे और 21 दिन तक करना है, मतलब एक दिन में 21 माला जाप करनी है और ये काम आपको 21 दिन तक लगातार करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस साधना को मत कीजिएगा। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना किसी भी साधना में सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो 21 दिन का अगर आपने संकल्प ले लिया है तो मेक श्योर कि आप उस ब्रह्मचर्य को ना तोड़ें। ठीक है, ब्रह्मचर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन से स्टार्ट करनी है, रात को 10:30 बजे से बैठना है। सामग्री मैंने आपको बता दी। पंचोपचार पूजन कर लेना है। पंचोपचार पूजन में क्या क्या लगता है? धूप, दीप, ठीक है, नैवेद्य, नैवेद्य यानी कि भोग, जो हमने यहाँ पे सफेद मिठाई लिखा है। ठीक है, चंदन ले सकते हैं आप और साबुत चावल। ठीक है, थोड़े से साबुत चावल। ठीक है, ये चार पांच चीजें मिलकर पंचोपचार पूजन की तरह यूज की जाती हैं पूजा में। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज है, ये सामान आप रख लें, क्योंकि देखिए धूप दीप तो हो गई। ठीक है, जल होना चाहिए वहां पे, चंदन होना चाहिए और आपका, या चंदन की जगह इत्र, हाँ, चंदन की जगह आप इत्र का यूज करें। अप्सरा साधनाओं में सबसे ज्यादा इत्र का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सो इत्र का यूज जरूर करें जब आप वहां बैठे तो यंत्र पे और अपने आजू बाजू थोड़ा सा इत्र छिड़क लें। ठीक है, इत्र छिड़क के बैठे, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब जब आप 21 माला जाप करना शुरू करेंगे पर डे 21 दिन तक, ठीक है, तो ये संकल्प पहले ही ले लेना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और मंत्र कौन सा है? तो मंत्र जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो देखिए दुनिया भर के मंत्र भरे पड़े हैं गूगल पे, ठीक है, या किसी भी जगह पर, बट इंपॉर्टेंट मंत्र नाभि दर्शन अप्सरा का ये है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? तो इसका उच्चारण कुछ इस तरह का होता है कि ओम एम, ये एम है। ठीक है, कुछ लोग एंग बोलने की कोशिश करते हैं, ये एंग नहीं है, ये एम है। ठीक है, तो ओम एम श्रीम नाभि दर्शना
अप्सरा, प्रत्यक्ष, श्रीम, एम, फट। ठीक है, ओम एम श्रीम नाभि दर्शनाप्सरा प्रत्यक्ष श्रीम एम फट। ठीक है, ये इसका सही उच्चारण है। कई लोग इस एम की जगह इसको एंग बोलते हैं, एंग। देखिए, जब कभी बिंदी में आप ग का साउंड लगाते हैं ना, एंग ग, अगर एंग ग का साउंड लगाते हैं तो वो मंत्र अघोर मंत्र की और तामसिक मंत्र की तरफ चला जाता है, खासकर अघोर की तरफ मानिए उसे। ठीक है, तो वो मंत्र जो होता है वो सात्विक नहीं रह जाता, वो अघोर मंत्र बन जाता है। तो ये जो बिंदी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आप चांटिंग करते हैं तो ये सात्विक रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको एम बोला। ठीक है, ओम एम श्रीम। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। कोशिश ये करें कि साधना शुरू करने से पहले इस मंत्र को याद कर लें। ठीक है, एक दो दिन में याद हो जाता है। गलती ना करें, उच्चारण में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस साधना के बारे में अगर आप कहीं और ढूंढेंगे, गूगल पे या कहीं भी ढूंढेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि ये साधना एक ही दिन में कर लेनी चाहिए, 51 माला एक ही दिन में जाप कर लेना चाहिए और एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अप्सरा इतनी आसानी से आपके पास नहीं आएगी, एक दिन में तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, कितनी ही माला जाप कर लो, एक दिन में नहीं आने वाली। उसके लिए आपको 21 दिन मिनिमम संकल्प लेना चाहिए, 21 माला पर डे। उस तरह से ये जाप किया जाता है। ठीक है, तो मंत्र मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और इसमें जो अनुभव होते हैं वो भी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। देखिए, आपके आसपास कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे कुछ आवाजें आना। ठीक है, सुगंध आना, अच्छी सुगंध आना। ठीक है, आपको किसी तरह की आवाजें सुनाई देना, सुगंध आना, पायल की आवाज आना, ये सब चीजें आपको आजू बाजू होंगी। लेकिन कब होंगी? जब आप एकाग्र होके इस मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, एकाग्र होना बहुत जरूरी है किसी भी साधना में। बिना एकाग्रता के अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें अच्छे अनुभव होने के कम ही चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एकाग्रता के साथ अगर आप इस मंत्र को जाप करें, ठीक है, इसको इसलिए पहले याद कर लेना है साधना शुरू करने से पहले। और जब आप ये काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ अनुभव होने लगेंगे। और अंतिम दिन अगर आपकी एकाग्रता अच्छी है और आपने इस मंत्र का प्रॉपर तरीके से जाप किया है तो नाभि दर्शन अप्सरा आपको दर्शन भी देगी। ठीक है, और आपके वचनों में भी बंधेगी। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये कि जब नाभि दर्शन अप्सरा के दर्शन हो तो वचन लेने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, 3 वचन लिए जाते हैं, ये भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह के वचन लिए जाते हैं, जाके वो वीडियो देख लेना। बिना वचन के कोई भी साधना अधूरी होती है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसी साधना करें, 3 वचन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हुई साधना की सबसे इंपॉर्टेंट बात। बिना वचन के अगर आपने साधना करी है तो यकीन मानिए आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 3 वचन लेने जरूरी हैं। वो मेरी प्रीवियस वीडियो में एक साधना में मैंने बताए हैं। ठीक है, तो वो जाके देख लें अच्छे से। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट बात ये कि एक बार आपने इसको कर लिया सिद्ध तो वो आपके बहुत काम आएगी, बहुत से काम आपको करके देगी। ठीक है, अब मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा कौन से काम, बट मान के चलिए ऑलमोस्ट सारे काम करके देगी। ठीक है, किस रूप में सिद्ध करना है? तो 2-3 इंपॉर्टेंट रूप होते हैं इनके, जिसमें आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मातृ रूप में, माता के रूप में, प्रेमिका के रूप में, मित्र के रूप में। ठीक है, ये 3 रूप इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो संकल्प लेते वक्त ये भी बता देना है संकल्प में कि मैं किस रूप में नाविदर्शन अप्सरा को सिद्ध करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, मित्र, प्रेमिका या फिर माता या पत्नी। ठीक है, ये 3-4 रूप होते हैं जिसमें आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी अच्छी साधनाएं मैं आपको आने वाले फ्यूचर में भी बताता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।